श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको महाभारत में श्रीखंडी इसलिए भीष्म पिता को मारना चाहते थे जिसके बारे में जानकारी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। श्रीखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। श्रीखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन श्रीखंडी की पत्नी को इसकी वास्तविकता का पता चला तो वह श्रीखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। सत्यवती और शांतनु पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का हरण कर लिया और वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में ही बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्व्य राजा को चाहती थी। अन्य दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। अंबा जब शाल्यवर राजा के पास गई तो शाल्यवर से उन्हें ठुकरा दिया गया। तब वह अपने पिता के यहाँ आई तो पिता ने भी उन्हें शरण नहीं दी। तब थक हार कर अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंततः अंबा ने परशुराम जी से न्याय की गुहार की। परशुराम जी ने भीम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराश ही हाथ लगी। तब निराश अंबा ने शिव की आराधना की और वह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु पर वर पाए भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकता है। अंबा तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अंबा ही श्रीखंडी के रूप में जन्म लेती है। इस श्रीखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया जाता है। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देख भीष्म अपने अस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज मैं भी उन्हीं मापदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उनके पिता ने पुरुष की तरह किया और उनके पास यश का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे और अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक से थे, इसलिए और नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन की तीरों को नहीं पहचान पाए। इस तरह शिखंडी के कारण भीष्म को शैया मिली। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।